दोस्तों हम इस समय बीकानेर में एक गांव में रुके हैं। वहाँ कुछ किसान भाई मिले। यहाँ के एक गांव के किसान हैं जिनके खेत में बहुत शानदार भूप्रयारी भूमित्र का रिजल्ट आए। उन्होंने बोला भैया जब आप इधर से निकलो तो जरूर आना। समय तो नहीं था लेकिन रात हो गई है, उसके बावजूद भी एक मन करता है कि आप लोगों को सिखाएं, वरना कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। निकल रहे थे, बता के निकल जाएंगे। अभी हमारे साथ जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर हम केमिकल पे जाते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, और अगर हम बिना केमिकल के आते हैं तो बिना केमिकल पे हमारा उत्पादन नहीं आ रहा है। अब हम दोनों तरफ से फंस गए। और केमिकल में अंत में क्या हो रहा है, 45 से 50 साल की उम्र में आपको बुखार आ रहा है, वजन गिरते जा रहा है, लास्ट में डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा बायोप्सी कराना है। उसके बाद आपको आता है डिटेक्टेड कैंसर। जिस गांव में मैं गया था अभी, उस गांव का नाम है नाथूसर। उस गांव में पिछले 5 साल में 50 आदमी कैंसर से मर चुके हैं। गांव के प्रधान ने वीडियो में बोला हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है कैंसर? वो तो केमिकल 50 आदमी तुम्हारे गांव में मर गया कैंसर। इतना कैंसर कैसे आया? पहले तो कैंसर जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उस समय तो कैंसर नहीं था गांव में, अब से 20 साल 30 साल पहले। ये अचानक से कैंसर कहाँ से आ गया? आप जो दवाइयों का स्प्रे करते हैं, आपको कभी भी केमिकल दवाई का स्प्रे करने के समय में पहली बात तो केमिकल से दूर भागो। कैसे भागना है मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल जो तुम्हारे घरों में रखी हुई है, स्प्रे करते समय कोई भी दवाई आपके शरीर पे कहीं से भी टच नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी किसान देखे हैं जो दवाई को हाथ से घोलते हैं, ठीक है, बीड़ी हाथ में लेकर के स्प्रे कर रहे हैं, चड्डी बनियान पहन के, नंगे मुंह नंगी आंख शरीर पे पड़ रहा है। वो सारा केमिकल पानी के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है। आप पौधे पे स्प्रे करते हो तो पौधे पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से वो पौधे के सिस्टम में जाता है। तो भाई ये जो शरीर है आपका चौधरी साहब, इस शरीर के ऊपर भी तो छोटे छोटे छेद हैं। आप मुंह धुलो और पूछो मत, देखना मुंह पे चींटियां जैसी बुलबुले जैसे उठेंगे। आपके छेद हैं बॉडी के, वो उसको खींच रहे होते हैं पानी को। तो ये दवाई भी आपकी बॉडी में स्किन में अंदर जा रही है। ये अंदर जाकर के क्या करती है, जो सबसे कमजोर सेल्स हैं उनको उत्तेजित करता है। और सबसे कमजोर सेल्स शुगर, बीपी और कैंसर। तो 45 से 50 साल की उम्र में जब आपको ये पता चलता है कि मुझे कैंसर है, उस दिन आपकी सारी हंसी चेहरे की गायब। ना क्वार्टर पीने का मन करेगा, ना गुटखा खाने का मन करेगा, ना हुक्का पीने का मन करेगा। ऐसा लगेगा अब मुझे मार दो जान से, अब मैं बचूंगा नहीं, दुनिया बेकार हो गई मेरे लिए। फिर आपको मेरी याद आएगी कि यार एक फौजी आया था हमारे गांव में समझाने के लिए, साला हम समझे नहीं उसकी बात, आज मेरे को भुगतना पड़ गया। फिर आप मेरी तरह गांव गांव में समझाओगे, फिर आपको लोग नहीं सुनेंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा लोगों पे कि सुन लो मेरे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ ना हो। ऐसे ही मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, मेरे घर में जो हुआ है वो तुम्हारे घर में ना हो। अगर दवाई का स्प्रे करो तो पहले उसका वेटिंग पीरियड आता है। जिससे भी दवाई खरीद रहे हो उससे पूछो इसका वेटिंग पीरियड कितना है, मतलब स्प्रे करने के बाद ये दवाई कितने समय तक, बिना फ्लैश लाइट के बना लो भैया, ये दवाई कितने समय तक पौधे के अंदर रहेगी। जैसे आपने गेहूं पे सपोज करो अभी जो बाल निकल के आ रही है, अगर आपने इस समय में कोई ऐसी दवाई मारी जिसका वेटिंग पीरियड 3 महीने के बाद का है, ज्यादातर दवाइयों का 2 महीने से ऊपर का वेटिंग पीरियड होता है, 2 से 3 महीने। तो अगर आपने वो दवाई पत्ते पे स्प्रे की, पत्ते के स्प्रे से करने के बाद वो सिस्टम में गई, तो अब वो दवाई अगर उस 3 महीने से पहले आपका गेहूं कट गया तो आपके दाने में वो दवाई गई। अब वो जो आदमी खाएगा वो बीमार होना तय है। इसीलिए पूरा देश बीमार हो रहा है धीरे धीरे। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है अब मैं समझा देता हूं। आदमियों की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। नई शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। महिलाओं की फर्टिलिटी डिस्टर्बेंस पूरी कंप्लीट। पशुओं की फर्टिलिटी खत्म है। बहुत सारी चिड़िए इस देश में नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो मनुष्य के द्वारा उगाए गए भोजन पे आधारित थे, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई। जमीन में किसी भी फसल को उगाने के लिए बायोमास कार्बन की जरूरत होती है। जैसे हमारे पेट में कुछ भी खा के पचाने के लिए आंत चाहिए, मजबूत पेट चाहिए, ऐसे जमीन में कार्बन चाहिए। कार्बन क्या होता है? आपका जितना भी घास फूस, गोबर, सरसों की खल, दही, गुड़, ये सब कार्बन है। हर वो चीज जो जलने के बाद ऊपर उड़ रही है धुआं बन के, वो कार्बन होती है। ये खेतों में कितना होना चाहिए? 2%, 2% है। कितना
है कितना 0.35 पूरे भारत का एवरेज है। किसी में 22 होगा, किसी में 25 होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 40 होगा, कोई कोई 60 70 80 पे है। ऐसे बिरला 100 में से 10-5 है। होना कितना चाहिए 2। तो जब जमीन में ही, जमीन की ओपरी में ही ताकत नहीं है, जमीन की फर्टिलिटी में ताकत नहीं है, सब खत्म। और जमीन कैसे चलती है? मिट्टी के कण और बायोमास और पानी मिलने के बाद यहाँ पे 10,000 से ज्यादा जीवाणुओं की प्रजाति आती है रहने के लिए, और उनकी संख्या होती है 1 ग्राम मिट्टी में 3 अरब से ज्यादा। जैसे जितना कार्बन कम हो गया तो वो भी कम हो गई। अब वो जो जीवाणु की कॉलोनी है वो जब 2% हो जाएगा तो इतनी आती है जितनी मैंने बताई। अब जैसे जैसे ये जीवाणुओं के ये अपने कार्बन कम होता जाएगा जमीन में, ऐसे ऐसे जीवाणु भी कम होते जाएंगे। दादा राधे श्याम जी, चारों तरफ घूम जाना। तो ये कम होते जाएंगे आपके जीवाणु। अब जितने जीवाणु कम होंगे उतना ही आपके पौधे को पोषण कम मिलेगा और पोषक तत्व कम मिलेंगे। तो आपने जो उगाया वो भूसे के समान है, उसमें ना तो जिंक है, ना आयरन है, ना उसके अंदर कुछ है, वो आप भूसा उगा रहे हो एक तरीके से। और इसीलिए शरीर पहले कहते ना, पहले का खाना पीना अच्छा था। अबे अच्छा क्यों था भाई? क्योंकि जमीन में कार्बन था। अब ये कार्बन गया कहाँ? हम जैसे यूरिया जमीन में डालते हैं तो यूरिया जो है एक लास्ट प्रक्रिया होती है इसकी, CO2 बन के उड़ता है। सी का मतलब होता है कार्बन, कार्बन का मतलब है जो अभी समझाया। तो आपने जो भी घास फूस गोबर की खाद डाली, पीछे से यूरिया डाला, ये सब ऊपर चला गया सूर्य देवता के पास और वातावरण में जाके जमा हो गया। अब इसको वातावरण से लाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया चाहिए। कुछ ऐसे जमीन में बैक्टीरिया भी हैं जो आसमान से ये पूरा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ऊपर से खींच करके नीचे लाते हैं और पौधे की जड़ों को देते हैं। आपको यूरिया देने की जिम्मेदारी नहीं है। जब धरती बनी थी तो यूरिया की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, प्रकृति ने सब सेटिंग कर रखी है। यूरिया थे नहीं, ये खिचड़ी के पेड़ को कौन दे रहा है यूरिया? तो फिर खेत में क्यों दे रहे हो? अब भी नहीं, यूरिया के पहले हाँ, तो ध्यान कहाँ देना है? सबसे पहले कार्बन बढ़ाना है अपने खेतों में। जैसे घास फूस की मात्रा बढ़ेगी, फिर पीछे से आपको जीवाणु चलाने हैं। जमीन में जब आप पौधा डालते हैं, कैसे भी प्रकार का पौधा, जब वो जर्मिनेट होता है तो पौधा जर्मिनेट होते समय पौधे के अंदर 21 दिन का भोजन प्रकृति ने उसके साथ दिया है। आप देखोगे पौधे की ऊपरी नोक पे पौधा निकलता है और नीचे दूध होता है, वही उसका 21 दिन का भोजन है। आपको लगता है DAP डालूंगा तो ही निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ में जैसे ही वो जड़ें बाहर निकली तो वहां पे उसके ऊपर उसको बचाने के लिए, जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है उसको बचाने के लिए कोई ना कोई घर का एक बड़ा उस पौधे बच्चे के पास बैठता है। उसी प्रकार से पौधे की जड़ों के पास ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी नाम की 2 मित्र फंगस, जिसमें से हर्जिनियम पौधे के ऊपर बैठती है और विरिडी मिट्टी के अंदर घूमता है। तो पौधे की जड़ों के पास कोई भी फंगस ना आए, उसको रक्षा करता है ट्राइकोडर्मा। ये कहीं से लाना नहीं होता, ये जमीन में दिया था कुदरत ने। हमारी मूर्खताओं की वजह से वो जमीन से डोरमेंसी से चला गया, क्योंकि कार्बन नहीं है तो वो भी नहीं है, कार्बन आएगा तो वो भी आ जाएगा। ऐसे ही अब मिट्टी के अंदर अशुद्धियां जितनी भी हैं, जो फंगस बैठी है, उसको खत्म करने के लिए आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब ये जो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी है, ये पौधे की जो जड़ है इसके ऊपर आके क्या करते हैं, और मित्र जो शत्रु फंगस है वो क्या नुकसान देती है? भाई फंगस तो ये भी है, फंगस तो वो भी है। इसको मित्र क्यों कहा गया? ये पौधे से निकलने वाले जितना भी भोजन दे वो देगा। पौधा अपने 4 हिस्सों में 4 चरण में पौधा भोजन खाता है। एक हिस्सा तो देता है जड़ को, एक हिस्सा देता है पेड़ पत्तियों को जमीन से ऊपर के पोषण के लिए, एक हिस्सा देता है जमीन से नीचे पोषण के लिए, और एक हिस्सा अपने पास स्टोर करके रखता है। पौधा भी हमारी तरह काम करता है सेम। और एक हिस्सा वो देता है जड़ों से बाहर निकलने के लिए, ताकि मित्र जीवाणु आए और उसको खाएं और उसके आसपास में रहें। जैसे हम घर की बची हुई रोटियां कुत्तों को डालते हैं ताकि 10-5 कुत्ते हमारे घर के बाहर पड़े रहें और हमारी सिक्योरिटी करते रहें। समझ आई बात? ऐसे ही जैसे शत्रु फंगस आई तो शत्रु फंगस क्या करती है? उसकी भूख ज्यादा है, वो क्या करेगी? वो पौधे का भोजन भी जड़ों पे बैठ जाएगी, ट्राइकोडर्मा अगर नहीं होगा तो, और चूस लेगी। तो पौधा ऊपर से पीला पड़ना शुरू हो जाएगा और पौधे का पूरा भोजन खींच करके यहाँ लेके आ जाएगी और हमारा पौधा पीला पड़ के मर जाएगा। सारा पोषण खा लेगी, वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे सांप की प्रवृत्ति डसने की होती है,
मेरी बातें समझ में आ रही? आ रही है। इतने डीपली नहीं समझाएगा कोई आपको, मैंने इतनी थे समझाने पर नहीं समझ में बारीक से समझा रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है जमीन में? अब हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं दुकान पे से एक रासायनिक फंगिसाइड लाते हैं और वो जमीन में डालते हैं। उससे क्या होता है, थोड़े बहुत जो अपने दोस्त लोग थे हमने उनको भी मार दिया और दुश्मन को भी मार दिया। जब वो डाला तो मित्र भी मर गया, ट्राइकोडर्मा भी मर गया और वो शत्रु भी मर गया। अब जमीन में शत्रु बहुत ज्यादा है, मित्र बहुत कम है। इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी 10% है, नेगेटिव एनर्जी यानी कि अंधेरा वो 90% है। इसलिए बार बार पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना पड़ता है, नेगेटिव सोचने के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करो अपना आप ऑटोमेटिक नेगेटिव दिमाग, नकारात्मक विचार आने लगते हैं मन में। पॉजिटिव के लिए लाना पड़ता है, नाम जप करो, कहीं कुछ करो, कहीं कोई अलग अलग तरीके बता रहा है। ऐसे ही जमीन में है। तो जमीन में जब ये आपके बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगस, इनके ऊपर आपने रासायनिक फंगिसाइड डाला, ये मर गए, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये बार बार मरते जा रहे हैं, आप इनको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि अब जो है, अब ये दवाई के रेजिस्टेंट जो है, जैसे मैं रोज आऊं और रोज इनको डराऊं और डरा के मैं इनको बोला थप्पड़ मार दूंगा तेरे गाल पे और मैं ऐसे मार के चला जाऊं, रोज आऊं ऐसे मार के चला जाऊं, तो 2-3 दिन तो ये डरेंगे कि थप्पड़ ना मार दे। लेकिन एक दिन को पता चलेगा फौजी आता है और इतना तेज मारता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टेंट बना लिया इनके दिमाग ने कि ये मारेगा नहीं, अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो रासायनिक फंगिसाइड के प्रति आपके जो शत्रु फंगस जमीन में थी, उसने रजिस्टेंट बना ली अपनी कि ये आएगा, डराएगा, छोड़ बे, कुछ नहीं होता। अब वो इतनी प्रबल हो गई कि रासायनिक दवाइयां काम नहीं कर रही। आपको लगता है कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है, आप लोगों के गलत प्रयोग के कारण आप इस आज दौर में आके खड़े हो गए। मेरी बात समझ आई? एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, आराम से समझना। अभी हमने करना क्या है आज के दौर में, अपने खेतों में बायोमास को बढ़ाना है, कार्बन को। अगर आपने 40 कुंटल गेहूं निकाला तो 40 कुंटल बवाल उस खेत में जाना चाहिए भाई। कहीं से भी डालो लाके, उससे मतलब नहीं है उसको, नहीं तो खेती छोड़नी पड़ेगी। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आपने जितना भी उस खेत से लिया, जैसे गेहूं लिया और भूसा ले लिया, तो उतना बवाल लाके डालना पड़ेगा दादा। नहीं डालोगे तो जमीन से तो निकला तो भाई वापस भी तो चाहिए। कुएं से पानी निकालते रहोगे, स्रोत कहीं है नहीं, एक दिन कुआं सूख जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहले बायोमास। अब बायोमास के साथ में हमारे पास ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों फंगस को खेत में पानी के साथ छोड़ना है, ताकि ये खेत में खूब सारे हों तो शत्रु फंगस को ये मार देंगे और खा जाएंगे, तो हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। जैसे राधे श्याम का है, इसने वो फंगस लाके चलाई, इसको बोलते हैं भूप्रहरी। ये 2 किट आती है, इसको हमने नाम दिया भूप्रहरी और भूमित्र। आप जब दुकान पे जाते हैं तो आपको बोतलें मिलती हैं, बोतलें 300-400 रुपए, 400 की आती हैं। ये हम आपके घर पे बोतल बनवाते हैं कि आप अपने घर पे ड्रम रख लो, वहां बना लो और एक बोतल से आगे 100 लीटर बना लो। मतलब एक बार खरीदो, 1-2 साल के लिए छुट्टी, खत्म कहानी, और 1-1.5 रुपए का खर्चा है आपका। ऐसे ही दूसरा ड्रम आपका, भाई ये तो एक ड्रम की बात चली अभी, दूसरे ड्रम में आपका आएगा नीमाटोड। आपके यहाँ पे नीमाटोड की बहुत समस्या है, पौधा उखाड़ के देखोगे तो जड़ों में उसकी गांठें मिलती हैं। वो केचुए जैसा एक कीड़ा होता है, पूरा भोजन यहीं खा जाता है और जड़ों में इकट्ठा कर लेता है, ऊपर जाने नहीं देता। ये रेतीली जगह में बहुत होता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी का कुछ क्षेत्र, यहाँ बहुत प्रबल तरीके से है। तो इसको जो है खत्म करने के लिए रासायनिक की तरफ जाओगे तो 12,000 रुपए की बोतल आती है। वो ना जाकर के 1 रुपए का पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया जमीन में छोड़ दो, वो ढूंढ ढूंढ के नीमाटोड को मार देगा और खा जाएगा उसको, उसके अंडे खा जाएगा, उसके लार्वा प्यूपा खा जाएगा। समझ में आई? ऐसे ही तीसरा आता है सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस। जमीन के ऊपर जितनी भी फंगस आती है पत्ते के ऊपर, जो आप रासायनिक फंगिसाइड ला के डालते हैं, आप इसको लो, 50 लीटर एक ड्रम में डालो, 150 लीटर पानी डालो, स्टिकर आता है चिपकू, वो इसके अंदर मिलाओ और स्प्रे कर दो, आपकी फंगस खत्म। अब नंबर आता है कीड़ों का। तो कीड़े 2 ही तरीके के हैं, काट के खाने वाले और चूस के खाने वाले। तो जो काट के खाने वाले हैं उनके लिए काम करता है मेटारिजम एनिसोप्ले और बेसिलस थुरंजेसिस, लट, गोजा लट बोलते हो आप लोग। तो गोजा लट के लिए या कोई भी लट के लिए ये काम करेगा। उसके अंडे, प्यूपे, लार्वे सब जमीन में तो पड़े हैं सारे, समय आने पर अंडे बाहर आ जाते हैं, जैसे फसल आती है
तो नीचे ही खेल खत्म। ऊपर भी आ गए तो इसी का स्प्रे ऊपर। ये एक ड्रम में चारों चीज आएंगी। दूसरा आएगा चूसने वाले, बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलम लगानी। ये दोनों मिलकर के ऐसे काम करते हैं जैसे पुलिस और आर्मी ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। तो आपकी पूरी फसल सुरक्षा हो गई 1499 रुपए में। घर पे 4 ड्रम बनाए, 2 साल 1 साल आराम से मजे से खेती करो। और कोई जहर नहीं है, ये हम लोगों ने सब, या सरकार भी, कोई भी, ये जमीन से ही निकलते हैं, या आसमान से नहीं आते, ये किसी मशीन में नहीं बनते। इनको जमीन से निकाल के बढ़ाया जाता है बस, और बढ़ा करके फिर आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग बढ़ा के चलाओ। ऐसे ही दूसरे, अब बात आते हैं दूसरी तरफ, भूमित्र की तरफ। हमने नाम दिया है इसको भूमित्र, खेती मतलब जमीन का दोस्त। उसमें नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, जैसे गेहूं बोया हुआ है तो इस समय में कौन सा बैक्टीरिया देगा इसको? राइजोबियम नहीं देगा, एजोस्पिरिलम नाम का बैक्टीरिया आता है जो इसको, आपके गेहूं को यूरिया मतलब नाइट्रोजन देने का काम करता है। अब वातावरण से खींचेगा और गेहूं को नाइट्रोजन देगा, मतलब यूरिया की ड्यूटी उसकी है। जैसे दाल वाली फसलें बोओगे, मूंग लगाते हो आप लोग, मोठ है, उस समय में राइजोबियम का काम है। तीसरा आता है अपना एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर का काम है सब्जी वर्गीय फसलों में और बागवानी की फसलों में नाइट्रोजन देने का। एक आता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर का काम है आपकी जितनी भी मीठी फसलें हैं, गाजर हो गई, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, मीठी फसलों को नाइट्रोजन देने की ड्यूटी उसकी। तो ये उसमें चारों हैं। उसके साथ फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। आपने दुनिया भर का डीएपी डाला हुआ है और मिट्टी के कणों में बहुत डीएपी कुदरत ने डाल के दिया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो जो आपका पड़ा हुआ है वो, जो आपके गोबर की खाद, सरसों की खल में है वो, और जो मिट्टी के कणों में है वो, इन सब से खींच खींच के पौधे को देने की ड्यूटी किसकी है? पीएसबी की है। ऐसे ही केएसबी पोटास का, ऐसे ही सल्फर का, ऐसे ही जिंक का। और फिर बाद में एक इसमें डाला है हमने डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम है जितने भी बवाल आप बच गया उसको भोजन बना देना, खाने के रूप में तब्दील करके पौधे को दे देना। तो ये पूरा आपका खेत यहाँ पे शुद्ध फिनिश। ये सारे ड्रम इनके यहाँ पे बने रखे हैं और ये उनको चला रहे हैं। 3 बार चलाए, गेहूं में रिजल्ट शानदार वाले हैं। एक गेहूं से 1 ही कल्ला आता था, अब एक गेहूं से 10 से 12 कल्ले हैं। खर्चा 1 रुपया 1.5 रुपया एकड़ का। सोचना आपको है, बचना है या मरना है। जब भी आप कोई फसल की बुवाई करते हैं, जैसे मूंगफली की बुवाई करते हैं, तो मैंने मूंगफली का पूरा चार्ट, बुवाई पे क्या डालना है, पहले पानी पे क्या डालना है, दूसरे पानी पे क्या डालना है, तीसरे पानी पे क्या स्प्रे करना है, चौथे पानी पे क्या स्प्रे करना है, ये मैंने राधे श्याम जी को लिखवा दिया है। आप जाकर के डायरी में से फोटो खींच के ले आना, या ये जहाँ से सामान लेंगे, सरसों की खल लेंगे, ये लेंगे, ले आना। 2 स्प्रे आपको बताता हूँ बहुत काम के। 200 लीटर पानी में 5 लीटर ताज़ा दूध, ताज़ा मतलब 2-4 घंटे हो सकता है। उसके साथ में 10 ml सिलिकॉन स्टिकर, ये आप किसान कार्यशाला से भी मंगवा सकते हैं। उसके साथ में 200 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम गुड़, या फिर 250 ग्राम खाने वाला ग्लूकोज ग्लूकोन-डी, वो डाल करके एक स्प्रे कर दो। स्प्रे कभी भी 3 बजे से के बाद ही करना है, क्योंकि 25 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही तापमान होता है तो पौधे के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं मुंह, और पौधा अंदर कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि उसका वो इसलिए बंद करता है ताकि गर्मी में भाप बन के उसका पानी ना उड़ जाए। तो 3 बजे के बाद ही आपने स्प्रे करना है। उसके बाद एक स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 1 किलो दही, 1 किलो गुड़ और केवल 50 ग्राम चूना। गुड़, दही, गोबर, चूना, 2 किलो खल, ये डाल के 5 से 7 दिन छोड़ दो। उसके बाद डंडे से चलाओ। अगर कोई भी फसल 25 दिन से छोटी है तो आधा पानी, वरना तो पूरा का पूरा छान करके और सीधा फसलों पे स्प्रे मारो। ये दोनों स्प्रे अल्टरनेटिव करते रहो। और इन्हीं स्प्रे में, दूध के स्प्रे में तो कुछ मत मिलाना क्योंकि दूध फट जाएगा। इस वाले स्प्रे में आप ये जो मैंने अभी आपको कल्चर बताए थे, सुडोमोनास वाला और बीबीएमबी वाला, ताकि ऊपर कीड़े और फंगस ना आए, वो इसमें मिला के स्प्रे करते जाओ। पूरी खेती इसी से हो जाएगी भाई। कितने रुपए लगे? सब कुछ तुम्हारे घर में है। उसके बाद आपको अगर फव्वारे से पानी फव्वारे से देते हो तो आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी में 30 किलो गोबर, 3 से 3 किलो खल, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़ और आधा किलो चूना, इसको फर्मेंट करने के लिए रख दो 7 दिन के लिए। फिर डबल ट्रिपल कपड़ा, धोती, साड़ी घर में होती है, वो ड्रम के मुंह पे बांधो और इसको छान लो। अब इसको बेंचुरी से जाने दो उसके साथ फव्वारे के। महीने में 1 बार कर दो, तुम्हारी फसल के रंग, दिशा और दशा सारी बदल जाएंगी। कितने पैसे लगे?
के गोला के दे दे रहा हूँ बट तो दे जब भी कोई फसल बो रहे हो, मूंगफली बोगे, कर दे रहा हूँ। जब मूंगफली को बोगे तो मूंगफली बोते समय ये जो 5 ड्रम हमने बनाए, इनमें से 50 किलो मूंगफली बोते हो आप, 1 एकड़ में 50 से 55 किलो डालते हो, वो 50-55 किलो यहाँ डालो, उसके ऊपर सबसे पहले ट्राइकोडर्मा वाले ड्रम का स्प्रे कर दो। बहुत नहीं भिगोना है, हल्का भिगोना है, और इसको आधे पौन घंटे छोड़ देना है। ये 20 से 25 मिनट में सूख जाता है, पानी पी लेगा वो। फिर अगला ड्रम, फिर अगला ड्रम, फिर अगला ड्रम, ये 5 ड्रम का स्प्रे इनके ऊपर हो जाना चाहिए आधे से 1 घंटे के अंतर पे। अब आपकी मूंगफली कंप्लीट ट्रीटेड है भाई साहब, कोई बीमारी इसकी तरफ निगाह नहीं उठा के देखेगी। हमने सारे सिपाही इसके साथ लैस कर दिए गाड़ी पे। परमानेंट होगी पूरी हाँ, अब लास्ट में माइकोराइजा, माइकोराइजा एक ऐसी फंगस होती है जो पौधे की जड़ों को दूर तक लेके जाने का काम करती है। जैसे मुझे अगर यहाँ वो भाई को कुछ देना है तो मेरा हाथ नहीं जा रहा, उसका भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहूंगा भाई साहब ये पकड़ा देना, तो आप माइकोराइजा हो गए। आपने मेरी क्यों बात सुनी? क्योंकि आप मेरे साथ रहते हो, आपको थोड़ा बहुत मैं खर्चा उठा देता हूँ, आपने बोला यार ये खर्चा नहीं उठाएगा, इसकी नहीं सुनूंगा। तो माइकोराइजा भी थोड़ा सा भोजन जो जमीन पौधा दे रहा है जड़ों से, उसको लेकर के और बदले में पौधे को लंबी लंबी जड़ें देता है। तो माइकोराइजा भी आपने 250 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है, वो भी आपको किसान कार्यशाला से मिल जाएगा, राधेश्याम जी मंगवा देंगे। और घोल करके पानी में या ऐसे ही छिड़क करके, आधा डब्बा छिड़का, हाथों से मिला दिया, फिर जब सारा मिल गया फिर छिड़का, फिर मिला दिया। अब आप इस मूंगफली को बो, उसके बाद में फिर देखो रिजल्ट, बूम। जब भी पानी दे रहे हो 1 लीटर, जो आपने मदर कल्चर बनाए थे ये जामन, इनमें से 1 लीटर लिया, आगे 100 लीटर का ड्रम लिया या 200 लीटर का लिया तो 2 लीटर निकाल लिया, 100 लीटर पे 1 लीटर है, वो डाला, 2 किलो गुड़ डाला, थोड़ा दही छाछ है तो अच्छी बात है, आधा किलो डाल दिया, नहीं है तो भी चलेगा। और आपने इसको 6 से 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, 8 दिन के बाद जाने दो यार इसको फव्वारे से। और इन सबको बनाना अलग अलग है, एक साथ मिला के दे सकते हैं।